मैं विकेट लेने के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ अभी 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 जैसे जो प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि कहाँ पे बॉल डालनी, क्या लेंथ होना चाहिए। 1 साल से 1.5 साल से आई लास्ट ईयर जब इंजरी से वापस आया था तब से एक था कि लेंथ पकड़ना है, लेंथ जो लेंथ होना चाहिए गुड लेंथ पे वहाँ पे कंसिस्टेंट बॉल डालूँ, वो मेरा एम था। ना कि विकेट तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जब आप अच्छी बॉलिंग भी करते हो कभी विकेट नहीं मिलता है, बट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेशली स्पिनर्स के लिए। तो उस पे ही मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ और जैसे अगर आप सिचुएशन भी बहुत होती है, सिचुएशन अगर दूसरी टीम की ज़्यादा विकेट गिर गए, 2 3 4 5 विकेट गिर गए, तब आप अपने वेरिएशन पूरा ट्राई करते हो, तब आप विकेट के लिए साथ साथ आप लेंथ पे ज़्यादा फोकस करते हो, विकेट भी आते हैं, तो एक वेरिएशन भी चाहिए होता है। बट कोर्स अच्छा पहला मैच था, अच्छा स्टार्ट हुआ तो बहुत खुश हूँ। Hi, Kuldeep. I just want to ask you quickly about how the pitch played today. You got three batsmen leg before wicket. You saw it was turning a bit, ripping a bit. How was the pitch conditions today for you? I mean, to be very honest, it was a good wicket for the seamer actually. You know, when it started off with a fast bowler and they bowled really well. And when Jadeja was bowling, it was gripping and turning at the same time. And when I started from that end, because of the drift, I'm getting the drift as well as the turn. And in the second inning, you saw the second inning spell by one left-arm spinner and leg spinner. They bowled really well, and was getting the bounce and the turn. So I think it was a good wicket for spinners as well. Kuldeep, obviously, there will be competition, and it's a healthy competition, so as to say, as far as the Indian spinners are concerned. तो ये आपका ये प्रदर्शन कितना मायने रखता है, क्योंकि सामने एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो दिस जो कल रोहित शर्मा ने भी कहा कि 12 मैचेस है बिफोर द वर्ल्ड कप, तो ये 12 मैचेस बहुत ही अहम है सबके लिए, नॉट ओनली फॉर यू पर्सनली बट सबके लिए। तो क्या हर्टनिंग टू परफॉर्म? नहीं नहीं, आई मीन मैं उतना सोच नहीं रहा हूँ। आई मीन परफॉर्मेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोसेस क्या है। ये पिछले 2 महीने से जो ट्रेनिंग कर रहा था, एनसीए में था, फिर उसके बाद बॉलिंग में मैं क्या चेंजेस कर रहा था, बॉलिंग में मेरा क्या लेंथ था, तो उस पर बहुत काम कर रहा था। और ऑफ कोर्स जब आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप हमेशा चाहते हैं कि बेस्ट करें। तो कभी कभी ऐसे मैच होते हैं जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी नहीं होती है। और कंपटीशन डेफिनेटली हमेशा रहेगा इंडियन क्रिकेट में, आप देखोगे टैलेंट हमेशा आता ही रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको आपको मोटिवेट भी करता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है इंडियन टीम के लिए, आपको कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैचेस में मैं खेलता हूँ या फिर परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसके लिए हमेशा अप रहूँगा। और प्रेशर नहीं है इस चीज़ का, और एट द सेम टाइम इंडिया के लिए खेलना बहुत प्राउड की बात है। तो जब भी मौका मिलेगा तो परफॉर्मेंस करने पर ध्यान ज़्यादा रहेगा। कुलदीप, कई बार ये डर लगता है बहुत बार जब भी आपका बेस्ट परफॉर्मेंस वेदर टेस्ट में, वनडे, टी20 में होता है, उसके बाद अगले मैच में कोई चाहे वजह कुछ हो नहीं रहता, कई बार ऐसा होता है जब मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ, डर लगता है, या यू जस्ट हाउ डू यू डील विद दैट? मैं बहुत नॉर्मल हूँ। आई मीन बहुत बार ऐसा होता है सिचुएशन या फिर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बाहर बैठना पड़ता है, और ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। इतने टाइम से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं, तो बहुत चीज़ नॉर्मल हो गई है। और तो अभी जैसे मैंने अभी बोला, जैसे जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैंने हमेशा जो मैंने अपनी मेहनत की है या फिर जो भी मैं बॉलिंग कर रहा हूँ उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, ना कि जब नहीं खेल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हो। जब आप नहीं खेलते तो बहुत रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि आपको ग्राउंड पे परफॉर्म करने का खेलने का वो नहीं है, तो प्रेशर भी नहीं रहता है। बट जब आप खेलते हो तो प्रेशर रहता है एट द सेम टाइम, बट वो प्रेशर रहता है कि आप अच्छा करने का प्रेशर रहता है। आप खेल रहे हैं एक बड़ी टीम के लिए खेल रहे हैं, आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इतने लोग देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्म करें। नॉर्मली कंपटीशन होता है दो, अगर एक स्पॉट के लिए स्पिनर, लेकिन आप में और यूजी की जो दोस्ती है वो वैसे ही मशहूर है, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। तो जब इस तरह की बात होती है कि दोनों में से एक को खेलना है, या कोई आगे खेलता है कोई पीछे, आप लोग के आपस में कैसे बात होती नहीं, है? बहुत रिलैक्स है। आई मीन हमें पता है कि कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, और कभी वो खेलता है कभी मैं खेलता हूँ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो बहुत नॉर्मली रहते हैं, बहुत हेल्प करता है मुझे जब मैं खेलता हूँ, तो मुझे हेल्प बताता है कि क्या कर सकता है, क्या चेंज करता है, हमेशा चाहता है कि मैं बेस्ट करूँ। जब वो खेलता है तो मैं भी ये चीज़ करता हूँ कि वो जब खेले तो अच्छा परफॉर्म करे टीम के लिए। तो हमारी इसीलिए शायद कुलचा की जोड़ी बहुत अच्छी रही है ओवर द ईयर्स, कि हम एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। कैप्टन कुलदीप, कैप्टन ने कल कहा कि ऑब्वियसली
जितने भी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ जो 15 है और बाकी का भी जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनके लिए ये बहुत अहम है. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस डू यू रिसीव फ्रॉम द सीनियर क्रिकेट, खास करके कैप्टन हो या विराट भाई हो, सीनियर्स के कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत बहुत सही बोला आपने. सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है हमेशा. और जब जब मैंने बॉलिंग में चेंजेस लाए तो विराट भाई, रोहित भाई का पूरा सपोर्ट रहा है. उन्होंने बहुत बार बोला कि ये चीज़ कर सकता है, ये चीज़ कर सकता है. जब वो चीज़ मैंने की तो उसका रिजल्ट भी दिखा, तो उस पर बहुत बैक कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं. और वो ज़्यादा हमेशा फील्ड पे जब भी बॉलिंग होती है तो हमेशा बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट है, ये अच्छा आ रहा है. तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है. जितनी जितनी मैंने क्रिकेट खेली उन दोनों, विराट भाई और रोहित भाई का सपोर्ट हमेशा रहा है. और कोच का, राहुल सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है. तो आई मीन सीनियर्स का सपोर्ट हमेशा रहता है, तभी आप कॉन्फिडेंस लाते हैं अपने गेम में. तो ऐसा कभी नहीं होता कि सीनियर्स आपको बैक ना करे. अब अगर नहीं होगा तो फिर आपके कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा. और जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है पिछले 1.5 साल से, सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है. Last bit. Okay. You were chasing a pretty modest target. You lost 5 wickets. Are you satisfied with that batting performance? I mean, to be very honest, I really wanted to say that probably 1 or 2 wicket could have chased that score. It was best, but yeah, they bowled really well. I started off the fast bowler, and the new guy who was bowling for other side was very good, and the left armer as well. And yeah, they were good. And sometime you just wanted to give the opportunity to the younger boys, and certainly we did that. And probably in the next game we will see the full side batting, and hopefully you can win the second one and win the series.